गुड मॉर्निंग यूपीएसआई के साथियों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। आइए आज बात करते हैं कोर्ट केस के बारे में। आज लगभग 2 पॉइंट के बारे में बात की जाएगी। पहला तो कोर्ट केस के बारे में, जो 3 कोर्ट केस चल रहे हैं उनके बारे में बात की जाएगी कि वो किस स्टेज पे हैं, कहाँ पर हैं। दूसरी बात की जाएगी कि जैसे ही मेरा अपलोड वीडियो होता है वैसे ही कुछ बच्चे एकदम से उस वीडियो पे आके कमेंट करना चालू कर देते हैं। मतलब ऐसा कमेंट करते हैं जैसे लगता है कि हम किसी एक उसके पक्ष में हैं। तो ये 2 चीज़ों के बारे में बातें की जाएगी। दूसरी बात एकदम क्लियर कर दी जाएगी कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कोर्ट केस के बारे में। जैसे कि आज आपको मालूम होगा कि आज 22 तारीख है। आज 37 की हियरिंग थी, पर उसमें आपने देखा होगा स्टेटस में भी आज हियरिंग नहीं दिखा रही है, बल्कि 17-18 तारीख में हमने डाला था वीडियो, तो उसमें हियरिंग दिखा रही थी। आज को सीरियल नंबर नहीं दिखा रहा था, किस कोर्ट में है ये नहीं दिखा रहा था, क्योंकि वो 1 दिन 2 दिन लगभग पहले ही पड़ता है। तो जब मैंने इसको देखा उसमें कोर्ट स्टेटस पे, तो उसको नहीं दिखा रहा है कि मतलब हियरिंग नहीं दिखा रहा है कि आज हियरिंग है कि नहीं है, और ना तो सीरियल नंबर दिखा रहा है। इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि क्या बोलते हैं, जो मतलब रिजॉइंडर देना था तो वो रिजॉइंडर कोर्ट में ना पेश करके सीधे भर्ती बोर्ड के वकील को दे दिया गया हो, तो इसलिए उन्होंने समय मांग लिया हो। मतलब समय कोई ज़रूरी नहीं है कि डेट में ही समय मांगा जाए, वो वैसे भी समय मांग सकते हैं। तो उन्होंने समय मांग लिया हो आगे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, तो इसलिए आगे मतलब डेट बढ़ा दी गई हो और आज का मतलब कैंसिल कर दी गई हो डेट। एक तो ये हो सकता है। दूसरा और भी अन्य कारण हैं जो हो सकते हैं, जैसे कि एडवोकेट साहब ना अटेंड हो पा रहे हो तो उन्होंने आगे की डेट मांग ली हो। तो ये जो भी होगा वो शाम तक क्लियर हो जाएगा। मैं आपको शाम को क्लियर करके बता दूंगा कि मतलब ये ऐसा क्यों हुआ था। तो जैसे कि अगर दोस्तों आपको हमारा पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आपको लग रहा हो कि जो भी जानकारी दी जा रही, ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है, कोई भी गुमराह नहीं किया जा रहा है किसी भी जानकारी को लेके, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर पूरा वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि हाँ सही जानकारी दी जा रही है, कोई भी जानकारी आपको झूठ नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात एक ये है कि जैसे कि हम लोगों को मालूम है इस समय 3 केस हैं जो कि एकदम ट्रेंडिंग पे हैं। ट्रेंडिंग का मतलब बिल्कुल हाईलाइटेड है, और दूसरा उनमें कोई ना कोई डिसीजन आने की मतलब संभावना है, मतलब जल्द से जल्द कहने का। देखिए कोर्ट केस क्या है ना, कोर्ट केस किसी के भी पक्ष में ये नहीं होता है कोर्ट केस ज़्यादा लंबा खींचे। तो चाहे सेलेक्टेड साथी हों हमारे, चाहे नॉन सेलेक्टेड साथी हों, दोनों लोग ये चाहते हैं कि जो भी निर्णय है जल्दी जल्दी आए। अगर सेलेक्टेड साथियों के पक्ष में आता है तो उनका मेडिकल जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे कि आगे आने वाली भर्ती जो है उसकी रास्ता खुल जाए। नॉन सेलेक्टेड साथी हैं, अगर उनके पक्ष में मान लीजिए आता है तो उसमें जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंक्वायरी कोर्ट केस लिखता है तो उसको जल्दी जल्दी हो जाए, तो आगे जो भी उसका प्रोसेस है वो हो सके। मतलब कुल मिला के चाहे सेलेक्टेड साथी हो चाहे नॉन सेलेक्टेड साथी हो, कोर्ट केस जितना लंबा जाएगा दोनों लोगों के लिए एक तरह से खराब ही रहेगा। तो ये चीज़ है। तो 3 केस मैं आपको बता रहा हूँ जिनमें से मतलब जिनको देख के लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ मतलब ऑर्डर आने का वो है। तो जैसा कि पहले तो केस ये 37 है, ठीक है ना, इसमें भी क्योंकि ये लास्ट स्टेज पे चल रहा है। दूसरा केस चल रहा है एसपी सिंह सर वाला, जिसे आपने मालूम होगा उसमें रिजॉइंडर दाखिल करने को बोला गया है। 2 हफ्ते के अंदर सर रिजॉइंडर दाखिल करेंगे। तीसरा केस चल रहा है परिहार जी वाला, जो आपको मालूम होगा परिहार जी वाला में भी मतलब नेक्स्ट वीक हियरिंग की पूरी संभावना है, हो सकता है उसमें भी। ये तीनों केस जो हैं, तीनों केस लगभग लास्ट हियरिंग पे चल रहे हैं। लास्ट हियरिंग का मतलब लगभग आप ये समझ लीजिए 3 हियरिंग में जो भी है वो एक अच्छा खासा निर्णय आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। तो जब जानते हैं ऑर्डर आ जाएगा, निर्णय आ जाएगा, तो कि मतलब यूपीएसआई की जो भर्ती है उसकी दिशा और दशा वहीं से क्लियर हो जाएगी कि क्या होना है उसका, मतलब मेडिकल होना है या फिर उसमें जांच बैठनी है, जो भी होगा वो मालूम चल जाएगा। पहली चीज़ तो ये तो रही कोर्ट केस की बात। दूसरी बात करते हैं कि जैसे ही मेरा कोई मतलब वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे, तो उसमें जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, अब पता नहीं समझ में नहीं आता है कि वो लोग कि मतलब
कैसे आए हैं, मतलब गलत तरह से आए हैं कि सही तरह से आए, तो उनकी लैंग्वेज से तो नहीं लगता है कि मुझे सही तरह से आए हैं। पर तब भी ठीक है, मान लीजिए कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हैं। कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो अगर इस तरह कह रहा है तो हमें कोई इसका वो नहीं है। पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, उनको ये लगता है कि मैं जो नॉन सेलेक्टेड साथी हैं उनकी तरफ हूँ। मेरे जितने भी वीडियो हैं मैं किसी भी वीडियो में री एग्ज़ाम के पक्ष में नहीं हूँ। आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। किसी भी वीडियो में री एग्ज़ाम के पक्ष में नहीं हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ एक मतलब जैसे कि एसआईटी है या फिर सीबीआई है, इस जांच को अगर हो जाए तो मैं सिर्फ इस पक्ष में हूँ, वो भी माननीय उच्च न्यायालय के उस पर जो भी उनका ऑर्डर आता है उस पर मतलब अमल किया जाएगा। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम पढ़ के आए हैं, आप लोग मतलब हमारी मेहनत को ख़राब कर रहे हैं, आप लोग गुमराह कर रहे हैं, आप लोग मतलब भर्ती को लंबा घसीटना चाहते हैं। भाई एक चीज़ बताइए, चलिए ठीक है हम मानते हैं कि कुछ लोग पढ़ के आए हैं, कुछ लोग मतलब एकदम पढ़ के आए फेयर उसमें हुए हैं। पर जैसे कि मान लीजिए आपको मालूम होगा लगभग 200 लोग पकड़े जा चुके हैं। 200 लोग, वो जो 200 लोग पकड़े गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग फर्जी नहीं थे, कहीं ना कहीं तो उन्होंने करप्शन किया ही था। और ये 200 लोग बिना किसी, जैसे कि मान लीजिए जैसे आपको मालूम एसआईटी जांच जब करती है या सीबीआई जांच करती है, पूरा एक तरफ से जांच करती है। अभी ऐसी कोई जांच नहीं हुई, तब भी ये 200 लोग ऐसे ही पकड़ में आ गए हैं। सिर्फ उन्होंने जो टाइमिंग का वो निकाला था कि मतलब कितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए गए, उसी में ये लोग इतने पकड़ में आ गए हैं। तो जब 200 लोग सिर्फ ऐसे ही पकड़ में आ रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जितने भी लोग मतलब गलत तरह से आए थे सब पकड़ में आ गए हैं, अब बेकार में घसीटा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत पढ़ के आए थे, हाँ हमारा क्या इसमें दोष है, रात रात भर मेहनत करी। अच्छा ये चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए 200 लोग पकड़ में आए हैं, अगर 1000 लड़का भी और ऐसा होता है कि जो गलत तरीके से आया है और वो भर्ती हो जाता है, जो लड़के 2 या 3 नंबर या 1 नंबर, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो आधा 1-2 नंबर से रुक गए हैं। अगर ये जो लड़के 1 से 1500 लड़के हैं जो गलत तरीके से इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं, मतलब भर्ती में पास हो रहे हैं, अगर ये लड़के पास ना होते, किसी तरह की एक इंक्वायरी हो जाती, ये लोग फिल्टर हो जाते, तो ये जो 1-2 नंबर से जो लड़के रुके हैं जिन्होंने आपसे कम मेहनत नहीं करी है, वो लोग भी इस भर्ती में शामिल हो जाते। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें करप्शन हुआ है, अगर माननीय न्यायालय सोचता है कि मतलब इसमें पूरा निकल के आता है इसमें करप्शन हुआ है, अगर एसआईटी जांच हो जाती है तो ये दोनों लोगों के पक्ष में है, चाहे वो सेलेक्टेड हो चाहे नॉन सेलेक्टेड हो। सेलेक्टेड जैसे कि आपको मालूम होगा जो यूपीएसआई का पद होता है, ये एक बहुत ही मतलब समझिए कि एक बहुत ही अच्छा पद होता है। अच्छा पद का मतलब ये होता है विवेचना यूपीएसआई जो है, जो दरोगा होता है वो विवेचना करता है। अगर गलत तरीके से वो लोग इसमें आते हैं तो पूरी विवेचना को गलत तरीके से करेंगे। कोई भी अगर जैसे कि विवेचना गलत तरीके से हुई तो गलत तरीके से लोग मुलजिम बना दिए जाते हैं। तो इसलिए मतलब ये मतलब पद जो है बहुत ही एक समझिए बहुत ही अच्छा पद है और विवेचक का पद होता है। तो इसमें गलत तरीके से समझिए करप्शन होना ही नहीं चाहिए। अगर करप्शन हुआ तो आगे के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई एक बात में ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ ना क्यों। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने फॉर्म डाला था, तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ मैंने यूपीएसआई में फॉर्म नहीं डाला था, ठीक है। इसलिए क्योंकि कुछ लोग लग रहा है कि मैं फॉर्म डाला था नहीं हो पाया इसलिए फ्रस्ट्रेट हूँ इसलिए ये सब कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यूपीएसआई वैकेंसीज कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरा बस ये उद्देश्य है कि गलत तरीके से अगर जो लोग आ रहे हैं तो वो लोग इसमें ना आए, इसमें एक जांच हो जाए, ठीक है भाइयों, ठीक है।